प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस के द्वितीय प्रश्न पत्र के तहत साम्यवादी खेमे का विघटन की चर्चा कर रहे हैं। आप सभी को पूर्व से पता हुआ है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति दो ध्रुवों में बट गई, पूर्वी ध्रुव और पश्चिमी ध्रुव। ये दोनों जो ध्रुव थे वो विचारधाराओं के आधार पर विभाजित थे। पूर्वी ध्रुव की विचारधारा साम्यवादी थी, जिसका कि नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था, और पश्चिमी ध्रुव की विचारधारा पूंजीवादी थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद यह विश्व पूंजीवादी और साम्यवादी विचारधाराओं की प्रतिद्वंद्विता में बट गया, और उसी की परिणति हमें शीत युद्ध में देखने को मिलती है। लेकिन कालांतर में 1990-91 में सोवियत संघ जो साम्यवादी दुनिया का नेतृत्व कर रहा था, जब उसका विघटन हुआ तो उसके बाद पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का परिदृश्य बदल गया। उसके बाद विश्व की राजनीति द्विध्रुवीकरण की जगह एक ध्रुवीकरण की ओर परिवर्तित होती नजर आई। आज इस अध्याय के अंदर हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि साम्यवादी खेमे के विघटन के वो विशिष्ट कारण क्या थे, जिनके कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का परिदृश्य परिवर्तित हो गया। साम्यवादी गुट के विघटन के प्रमुख कारणों को हम कुछ बिंदुओं के तहत समझने का प्रयास करते हैं। पहला बिंदु है शीर्ष नेताओं का अधिनायकत्व। सोवियत संघ में सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व सर्वहारा वर्ग पर राज्य और दल के शीर्ष नेताओं के अधिनायकत्व में बदला गया। इससे जनता राज्य व राजनीतिक व्यवस्था के प्रति अत्यधिक उदासीन हो गई थी। तो ये पहला कारण था जिसकी वजह से साम्यवादी गुट के विघटन की नींव पड़ी, वो था शीर्ष नेताओं का अधिनायकत्व। दूसरा जो बिंदु है जिसके कारण साम्यवादी गुट का विखंडन हुआ, वो था शीर्ष नेतृत्व का बदनाम हो जाना। सोवियत संघ में साम्यवादी दल का शीर्ष नेतृत्व भाई भतीजावाद तथा भ्रष्टाचार के लिए बदनाम हो गया था। शीर्ष नेतृत्व का पथभ्रष्ट हो जाना सोवियत संघ के विघटन का एक प्रमुख कारण माना जाता है, जिसकी अंतिम परिणति सोवियत संघ के विघटन में हमें देखने को मिलती है। और उसके बाद कालांतर में धीरे धीरे पूर्वी यूरोप के तमाम साम्यवादी सरकारें गिर गईं और साम्यवादी दुनिया का विघटन देखने को मिला। तीसरा महत्वपूर्ण कारण जिसकी वजह से साम्यवादी गुट का विघटन हुआ, वो था गोर्बाचोव की परिवर्तित विदेश नीति। गोर्बाचोव ने स्टालिन और ब्रेजनेव की विदेश नीति का परित्याग कर दिया था। विदेश नीति में किए गए इस परिवर्तन से यूरोप के साम्यवादी देश एक एक करके बिखरने लगे, और देखते देखते ही सारा पूर्वी यूरोप सोवियत खेमे से मुक्त हो गया, और इस प्रकार पूरा जो साम्यवादी गुट था वो विखंडित हो गया। चौथा जो महत्वपूर्ण कारण जिसकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, वो था गोर्बाचोव की पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट की नीतियों की विफलता। तत्कालीन जो राष्ट्रपति सोवियत संघ के गोर्बाचोव थे, इन नीतियों के माध्यम से खुलेपन और उदारीकरण की नीतियों को लागू करना चाहते थे, ताकि उत्पादन बढ़े और लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हो। लेकिन इन नीतियों ने नौकरशाही को और अधिक भ्रष्ट बना दिया, और जिसका परिणाम ये हुआ कि पृथक पृथक राज्यों की मांग बढ़ने लगी, गृह युद्ध छिड़े, और उसके बाद पूरा जो सोवियत संघ विखंडित हो गया। इसके बाद एक अगला कारण था, वो था गोर्बाचोव की शांतिवादी सोच। गोर्बाचोव की शांतिवादी सोच और कृत्यों ने शीत युद्ध की तीव्रता को तो समाप्त कर दिया था, लेकिन शीत युद्ध की समाप्ति की इस प्रक्रिया के अनंतर ही साम्यवाद के विघटन की प्रक्रिया गति पड़ने लगी। और एक कारण था आर्थिक विकास में ठहराव, अर्थात सोवियत संघ तथा पूर्वी यूरोप के देशों में आर्थिक विकास की गति पूर्णतः रुक जाने के कारण साम्यवादी गुट का विघटन हुआ। इस प्रकार आपको ये स्पष्ट हुआ होगा कि 1990 के बाद 91 में जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ, पूरा साम्यवादी खेमा धीरे धीरे करके विघटित होता चला गया, और दुनिया की राजनीति जो द्विध्रुवीकरण पर आधारित थी, जो वैचारिक प्रतिद्वंद्विता पर आधारित थी, साम्यवादी दुनिया और पूंजीवादी दुनिया,
वो धीरे धीरे करके समाप्त होने लगी। और इसके महत्वपूर्ण बिंदु थे जो इसकी चर्चा की हुई अभी: शीर्ष नेताओं का अधिनायकत्व, शीर्ष नेतृत्व का बदनाम हो जाना, गॉर्बाचोव की परिवर्तित विदेश नीति और पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट की नीतियों की विफलता, गॉर्बाचोव की शांतिवादी सोच और आर्थिक विकास में ठहरा। आशा है आपको इन बिंदुओं के माध्यम से यह टॉपिक स्पष्ट हुआ होगा कि साम्यवादी गुट के विघटन के क्या कारण थे। धन्यवाद।